So hello students, welcome back to my channel and today is day 1 of chapter 2 chemical equation in SSC board examination. So it is very long time to see you back again. बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, नवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कॉपी पे निकाल लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मैं बोलने वाला हूँ, वो सब आप नोट करते रहिए एंड आई विल टेल सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बिटवीन ऑफ दिस videos. So let's see the chemical equations. So पहले हमें पता होना चाहिए chemical equation का मतलब क्या है. So chemical equation का मतलब यह होता है कि केमिकल जो होता है हमारा, एक केमिकल जो होता है लिक्विड फॉर्म में, जो केमिकल होता है हमारे पास, उसको हम जब किसी केमिकल के अंदर डालते हैं या किसी केमिकल के अंदर मिक्स करते हैं या उस केमिकल को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। अगर केमिकल्स में बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ एसिडिक केमिकल्स होते हैं, कुछ बेसिक केमिकल्स होते हैं। जब एसिडिक केमिकल को बेसिक में डाले तो रिजल्ट क्या आता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। ओके, सो वैसे कुछ हम इंटरेस्टिंग इक्वेशन इस लेक्चर में देखेंगे इन दिस केमिकल इक्वेशन। सो वीडियो वॉच एट द एंड, यानी वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा मजा किया। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट छाट कर दे रहा हूं। सो पहले तो हमें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीएस बोर्ड और एनी बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट। ओके, बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल रीडिंग, बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हम स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट करते जाएंगे, एंड में आप इसका रिवीजन कर लीजिए। तो पहले हम एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 देखते हैं इन टीएस। मैं स्पेसिफिकली टीएस के बोर्ड के एग्जामिनेशन की ज्यादा बात करता हूं, तो आप भी, आपके उसमें भी होएगा, बट इन ए डिफरेंट मैनर। ओके, सो जनरली इन एक्टिविटी 2 वी सी दैट, टीएस वाले ध्यान से देखिए, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्टिविटी 2 में ये कहा गया है कि 100 ml वाटर लीजिए, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर लीजिए एंड उसके अंदर आप क्या ऐड कीजिए, 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड डिसॉल्व स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम सल्फेट। 100 ml वाटर को एक बीकर में लीजिए और सोडियम सल्फेट को आप उसमें मिक्स कीजिए। ओके, सोडियम सल्फेट को पानी के अंदर मिक्स कीजिए। अब ये हमारा फर्स्ट केमिकल बन गया, जब हमने इसे पानी में मिलाकर एक सॉल्यूशन बन गया है। सेकंड एक्टिविटी 2 का ही चाहिए भी, इसमें सेकंड पार्ट क्या है, फिर से 100 ml पानी लीजिए और उसके अंदर आप BaCl2 डालिए। व्हाट? BaCl2, दैट इज बेरियम क्लोराइड। व्हाट? BaCl2 बेरियम क्लोराइड को डालिए 100 ml वाटर के अंदर। अब आपको इन दोनों का सोल्यूशन लेना है, ठीक है। अब आपको इन दोनों का सोल्यूशन लेना है और उन्हें ऐड करना है। तो जब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, लेट्स सी हियर। तो पहले हम ले लेते हैं, जब Na2 पानी में जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, Na2SO4 ऐसे ही रहेगा, प्लस जब हम इसको मिलाते हैं BaCl2 को इसके अंदर, तो हमारा निकल कर आ जाता है, क्या निकल कर आ जाता है, BaSO4 प्लस, अब इसके अंदर हमारा क्या निकल कर आता है, NaCl। यहां पर जगह नहीं है, यहां पर नीचे लिखा। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल कर आता है, बेरियम सल्फेट और NaCl। इस एक्टिविटी में देखने लायक बात यह है कि जब हम इन दोनों केमिकल्स को मिलाते हैं तो हमें क्या आता है कि BaSO4 प्रेसिपिटेट बनकर निकलता है। क्या निकलता है, प्रेसिपिटेट, यानी इसे हम इसका सिंबल दे देते हैं ऐसे। प्रेसिपिटेट का सिंबल ऐसे होता है। हम आगे की क्लास में इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें नवा टॉपिक आता है, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। उसके अंदर हम इसे ऐसा, अगर एरो अपसाइड है तो उसे क्या कहते हैं, एरो डाउनवर्ड्स है तो उसे क्या कहते हैं, बट इधर ये जान लीजिए कि नीचे यानी प्रेसिपिटेट का मतलब है जब हम कोई केमिकल को मिलाते हैं तो ये BaSO4 निकलकर एक थिक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। थोड़ा सा नीचे जाकर जब मिक्स होता है ये, तो एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है व्हाइट कलर का, उसे हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। ये था इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें मैक्सिमम इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन को आप याद कर लीजिए। ओके, आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए।
और आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि Na अगर इधर 2 है और यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर आप 2 डाल दीजिए तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, बराबर। अब पूरा बैलेंस है, बेरियम का बेरियम रहेगा, SO4 का SO4 इज बराबर। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन दिस इक्वेशन। ओके, रब कर दें इसे, विल रब इट नाउ। ओके, राइट। Now next see activity 2. In activity 2 there is a simple experiment like process. Okay, simple experiment like process in which you have to take some zinc granules. Okay, zinc granules यानी जिंक के छोटे छोटे तिनके आते हैं, जिंक एलिमेंट के छोटे छोटे तिनके आते हैं। आप पहले तो ये लेसन पढ़ने से पहले आप मेरी शॉर्ट देखिए, उसमें जिसमें मैंने 30 एलिमेंट्स के नाम बताए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर होल लाइफ। आपके 12th में 11th में भी तो 30 एलिमेंट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। सो सी द शॉर्ट and it is very important. Okay, now let's see what is the second activity. Activity 2 and activity 3 are very important. In that activity 3 is take some zinc granules. Okay, zinc को हम Zn से रिप्लेस कर, take some zinc granules and add HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को आप उसमें ऐड कीजिए, यानी एक सेकेंड मैं ड्राइंग कर देता हूं। ये हमारा बीकर है। ओके, ये बीकर में हम छोटे 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 जिंक ग्रैनुल्स डाले हैं। जिंक ग्रैनुल्स के बाद अब आपको इसमें डालना है HCl। HCl क्या डालना है? HCl। जब इसका रिएक्शन क्या आएगा? जब इसका रिएक्शन निकल कर आएगा ZnCl2, ZnCl2 प्लस, यहां पर नोट करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस H2। व्हाट इज H2 हियर? हाइड्रोजन गैस। तो अब हमें कैसे पता चले कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो उसका एक तरीका है, जब आप इसको मिक्स करते हैं वेरी केयरफुली अंडर सुपरविजन ऑफ अडल्ट, तो आप यहां पर एक मैच स्टिक लीजिएगा। मैच स्टिक लेकर उसे जलाएगा, फर्स्ट मैच स्टिक को जलाएगा और इसके सामने लाइए, इसके माउथ कन लाइए। जब ये मैच स्टिक हो जाएगी, ऐसे फ्लेम्स, बहुत सारे फ्लेम्स निकलने लगे, इसका मतलब है इसके अंदर से क्या निकल रही है? H2 गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो हम ऐसे चेक करते हैं H2 गैस निकल गई। अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। इक्वेशन को बैलेंस करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट शॉर्ट आल्सो आई हैड मेड विद अ सिंपल शॉर्ट ट्रिक हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। यू वॉच दैट शॉर्ट। ओके, Zn इज 1, राइट, बराबर, वो बैलेंस है। HCl H2 है, बट यहाँ पर H1 ही है, तो हम यहाँ पे एक 2 ऐड कर देते हैं। तो क्लोरीन भी जब 2 बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2, Zn एक है, Zn एक है, H2 H2। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ये नोट कर लीजिए इक्वेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा आपको। What happens when zinc granules are made or zinc granules are kept in hydrochloric acid? तो जब आपको ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, उसके 1.5 या 1 मार्क मिलते हैं। ओके, so this is your second activity. Note it down the equation. जनरल एक्टिविटी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। नोट कर लीजिए जल्दी। ओके, नोट कर लिया? ओके, आई विल रब दिस। आगे मैं जो भी कह रहा हूं सब चीज नोट करते जाए, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करता हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी भी बात करता हूं, तो ध्यान से कान लगाकर सुनिए। ओके, अब इसमें है, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट क्वेश्चंस। मैं मैक्सिमम टीएस की बुक से आपको प्रिपरेशन कर रहा हूं कि टीएस के बच्चों को मैं ज्यादा पढ़ा सकूं, क्योंकि मैंने भी उसका बॉडी क्लियर किया है। तो टीएस में आपको थिंक एंड राइट क्वेश्चंस हर लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। थिंक एंड डिस्कस क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे लेसन के बीच में, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके सोल्यूशंस आपको अपने वर्कबुक में मिल जाएंगे। ओके, अगर नहीं भी मिल रहे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, तो आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, यू जस्ट कमेंट डाउन, आई विल पोस्ट ऑल द आंसर्स। ओके, इफ यू वांट डिटेल्ड आंसर आल्सो आई विल post. Okay, next we'll see very important combustion of propane. Okay, next we'll see combustion of propane. What is the formula of propane? C3H8. How you know that? मुझे कैसे पता है कि C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला है? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम है प्रोपेन, क्योंकि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं वो हमारा 12th चैप्टर में आएगा।
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। जब हम C3H8 को प्रोपेन क्यों कहते हैं, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग कि आपको 12th चैप्टर में इसका पूरा नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। ओके, सी 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 सिंगल बॉन्ड सी, H H H H H H H, ओके, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आ गया 8। इसका ये स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन यानी 3 कार्बन। ओके, अब इस स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, आपको 12th चैप्टर में सब समझ में आ जाएगा, डोंट टेक इट सीरियस हियर। ओके, C3H8 कंबशन कहा है इसमें, कंबशन ऑफ प्रोपेन, कंबशन ऑफ प्रोपेन। ओके, प्रोपेन का फॉर्मूला तो हमें आ गया है कि प्रोपेन का फॉर्मूला ये, कंबशन यानी किसी चीज को जलाना। ओके, कंबशन उसे हम कहते हैं कंबशन। ओके, कंबशन यानी हम उसे ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन के साथ हम उसे मिला रहे हैं, तो हम इसे मिला देते हैं C3H8 प्लस O2। इसकी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, व्हाट इज दिस इक्वेशन विल बी CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये हमारी जनरल इक्वेशन है कंबशन ऑफ प्रोपेन की। ओके, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कंबशन ऑफ प्रोपेन इक्वेशन क्या है, तो आपने इक्वेशन को टिक करना है। यहां पर इक्वेशन करेक्ट है, राइट? नन गलत, इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुई है, ये स्केलेटन इक्वेशन है, लेट बैलेंस इट। ओके, तीन है, यहाँ पर एक इंच है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 3, या फिर हमारे शॉर्टकट मेथड से इसे बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? जिसे नहीं आया वो भी देख लेंगे। यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर कोएफिशिएंट डी, सी और डी। ए की वैल्यू आप ले लीजिए 1, ए की वैल्यू जब आप ले लेंगे 1, तो हमें पहले कार्बन ले लेते हैं, कार्बन कितने, 3 कितने हैं, कार्बन 3 है, लेफ्ट हैंड साइड 3 है, तो 3A, क्योंकि ए है, 3 इंटू ए, 3A इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, C1। ओके, यानी C, जनरल C। अब देखते हैं कार्बन हो गया, हाइड्रोजन देखते हैं, अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है 8A, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8A इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2D, यहाँ दिख रहा है क्लियरली 2 इंटू डी, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2B इज इक्वल टू, ये समझ में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट देखिए, उतनी इजी से समझ में आ जाएगा। 2B और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, पहले तो लिख लेते हैं 2C प्लस यहाँ पर 1 है, यानी D। पहले हमने इक्वेशन 1 में A की वैल्यू क्या ली है, यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो निकल कर आए 3 इंटू 1 इज 3, तो C हमें यहाँ पर निकल कर आ गया है कि C की वैल्यू तो 3 है, यानी C की जगह पर 3 आएगा, और यहाँ पर A की वैल्यू तो 1 है, तो 8 1 8 हो जाएगा। 2 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 8/2, दैट इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 2 1 2 4 8, तो डी की वैल्यू भी निकल कर आ गई है 4। यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू हमें नहीं आई है अभी तक, बी की वैल्यू, तो 2B इज इक्वल टू 2C, सी की वैल्यू क्या आई है 3, प्लस डी की वैल्यू क्या आई है 4, 2B इज इक्वल टू 6, ये 2 3 6, 6 प्लस 4 10, डायरेक्टली 10 लिख लेते हैं हम, तो B की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 2 1 2 5 10, तो B की वैल्यू निकल कर आ गई है 5। अब यहाँ पर A और B सब की जगह पे पुट कीजिए वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, या 1 लिख रहे तो भी सेम है, अगर नहीं भी लिख रहे तो भी सेम है। ओके, अब B की वैल्यू देखते हैं, B की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पर 5 लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं C की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं D की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देते हैं, एंड दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप चेक कर लीजिए, दिस इज अवर शॉर्टकट ट्रिक। ओके, हमारी शॉर्ट वीडियो देखिए, उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, देख लीजिए, C3H8 प्लस 5O2 गिव्स राइज टू 3CO2 प्लस 4H2, ये है हमारा कंबर्शन ऑफ प्रोपेन, यानी जब हम प्रोपेन को कंबस्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो कैसे स्प्लिट होता है उसे हम देख रहे हैं जस्ट। ओके, ये प्रोडक्ट साइड हो गया, सॉरी ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, इन रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, हो गया। इस इक्वेशन को ध्यान से नोट कर लीजिए और इस इक्वेशन को याद रख लीजिए, ठीक है।
सब कर दें इसे। ओके, केमिकल इक्वेशंस। जिंदगी भी एक केमिकल है। आप उसमें जितना अच्छे केमिकल्स ऐड करते जाएंगे उतना अच्छे से रिएक्ट आते रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे हाइड्रोजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन से तो आग लग जाएगी, लग जाएगी, देख के चलिए। इसलिए जिंदगी को भी ध्यान से समझ कर पार करना चाहिए। ओके, लेट इट बी, वो सब बातें बाद में होती रहेंगी। ओके, मेकिंग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग केमिकल इक्वेशन। मेकिंग केमिकल इक्वेशन, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव। आपको केमिकल इक्वेशन तो पता ही है कि एक जनरल कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं Zn प्लस 2HCl gives rise to ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये एक जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम एक केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक इक्वेशन में से कैसे निकाल सकते हैं, उसे हम देखेंगे। मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी इस इक्वेशन से हमें कितनी सारा जानकारी निकल सकती है, हम उसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करेंगे यानी हम उसे समझेंगे कि इसे और कैसे इंफॉर्मेटिव बनाना है हमें इक्वेशन को। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है जनरली। ओके, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय एक्सप्रेसिंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ओके, फिजिकल स्टेट, इस इक्वेशन को मैं रब कर देता हूं। ये तो जनरल इक्वेशन है, असली मजा तो बाद में आएगा इस इक्वेशन को जब हम मोर इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये क्या है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट क्या है, आपको फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल स्टेट यानी कि उस फिजिकल यानी हमें क्या है, फिजिकल यानी हम कुछ आंखों से देख रहे हैं, डायरेक्ट उसे देख रहे हैं, इक्वेशन को या किसी चीज को देख रहे हैं कि वो कैसा है, दैट इज फिजिकल स्टेट। और स्टेट तो अब तो पता, स्टेट तो आपको पता ही होगा, नाइन्थ में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दैट्स इट। फिजिकल स्टेट उसमें क्या आता है, गैस की एक केमिकल गैस है या लिक्विड है या फिर क्या है, सॉलिड। सही बचाना, सॉलिड। ये हमें एक्सप्रेस करता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, इसके बाद ये सब पॉइंट्स हम लगा के इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव देते हैं बाय पिकिंग दिस पॉइंट्स। ओके, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट इज हीट चेंजेस। हीट चेंजेस, हीट चेंजेस का मतलब क्या है, गेस कीजिए, हीट चेंजेस का मतलब क्या हो सकता है? इक्वेशन में हीट चेंजेस कहां से आ गया? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा ना। इक्वेशन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हीट चेंजेस का। आपने घर बनाते हुए तो जब देखे होंगे कि छोटे पहले के टाइम पर घर पे जब बनाते हैं, जब चूना लगाते थे, घर को चूना लगाते थे पूरा। वो वाला चूना नहीं, जो चूना होता है क्विक लाइम कहते हैं उसे, CaO, CaO उसे कहते हैं, CaO। जब क्विक लाइम, इसे क्विक लाइम उसे घर पर जब हम लगाते थे तो पहले उस पाउडर को हम पानी में डालते थे, पानी में डालकर लोग लगाते थे उसे। जब उस इस केमिकल को पानी में डाला जाता था तो कुछ रिएक्शन होता था, उस रिएक्शन की वजह से वो जो पानी होता था वो बहुत गर्म हो जाता था। व्हाट, गर्म हो जाता था, उसका मतलब क्या, हीट, हीट निकल रही थी उसमें से। तो इसका मतलब हीट चेंजेस आर पॉसिबल इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हीट चेंजेस में दो टाइप्स ऑफ हीट चेंजेस निकलते हैं, कॉमन है वो सबके लिए, तो दैट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हम इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चर्स में। ओके, हीट चेंजेस एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, कभी एक्सोथर्मिक यानी ये देखिए, आप फर्स्ट लेटर से आप याद करते हैं, एक्स यानी एग्जिट। ठीक है, एक्सोथर्मिक एग्जिट यानी निकल जाना, यानी यहां से क्या पता चल रहा है, हीट निकल रही है। एक्सोथर्मिक यानी हीट निकालना, बाहर छोड़ना हीट। जैसे हमने चूने के एग्जांपल में देखा था, हीट बाहर आ रही है, पहले तो पानी ठंडा था लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो हीट बाहर आ रही है, बबुल, उसके अंदर बबुल्स आते हैं, यानी इतना गर्म हो जाता है, यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी
हीट अब्सॉर्ब हो जाती है अंदर, हीट अंदर की तरफ अब्सॉर्ब हो जाती है। आप जनरली एक्सोथर्मिक याद रख लीजिए, एंडोथर्मिक अपोजिट इसका हो जाएगा। एक्सोथर्मिक यानी एग्जिट, यानी बाहर जाना, यानी बहुत ज्यादा हीट। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट सिर्फ 4 पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट है गैस इवॉल्व्ड। व्हाट? गैस इवॉल्व्ड। व्हाट इज गैस इवॉल्व्ड? जब भी हमने पहले इक्वेशन में देखा था, Zn को जब हम HCl से मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है, उसे देखते हैं हम। गैस इवॉल्व हो गया। नेक्स्ट है गैस प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्म। मैंने कहा था प्रेसिपिटेट यानी जब हम पानी में कुछ मिलाते हैं तो नीचे सॉलिड स्टेट में कुछ बन जाता है, घट चीज बन जाती है उसके नीचे। जब रिएक्शन कुछ होता है तो सॉलिड बन के, जब लिक्विड और लिक्विड को मिलाते हैं तो जो प्रेसिपिटेट बनता है, यानी छोटा सा जो, जब हम फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप ग्लास लीजिए, उसमें मट्टी यानी रेती डाली, जब आपको नीचे कैसा हो जाएगा? पूरा रेती रेती हो जाएगा, उसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेट। बट इन केमिकल रिएक्शन के मतलब में जब दो लिक्विड मिलते हैं तो प्रेसिपिटेट कुछ फॉर्म होता है, वो स्पेसिफिकली सम केमिकल्स आर देयर दैट कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, गैस इवॉल्व्ड एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जब तक मैं आपको एक नवी इक्वेशन देता हूं और उसके ये चारों की तरफ से चारों के एग्जाम्पल आपको देता हूं। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी हिस्से हिस्से कर कर निकल जाएंगे। ठीक है, अब कर दें इसे। अब कर देते हैं, चलो पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, फिर हीट चेंजेस और गैस इवॉल्व्ड और प्रेसिपिटेट फॉर्म। इसे नोट कर लीजिए, सबकी जगह पर आप एग्जांपल डालिए और मैं एग्जांपल वहां पर आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, राइट। मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। पहला था हमारा एक्सप्रेसिंग द फिजिकल स्टेट। ठीक है, एक्सप्रेसिंग द फिजिकल स्टेट। अब हम देखते हैं फिजिकल स्टेट में हमें क्या क्या आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब दिखाता हूं आपको अभी से। Zn प्लस सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, Zn प्लस HCl, ये दूसरा H2, ZnCl2 प्लस H2। ओके, बैलेंस है नहीं है, यहां पर 2 डाल दीजिए जब ये बैलेंस हो जाएगी। ओके, अब इसके देखते हैं हम इसे फिजिकल स्टेट कैसे दिखते हैं इसके। एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, तो फोन में थोड़ा प्रॉब्लम था। मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ले लिया Zn प्लस 2HCl, बन गया ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब इसका फिजिकल स्टेट देखते हैं हम कैसा फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट यानी 3 है, गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है। तो Zn, एक्चुअली Zn एक एलिमेंट है, और Zn क्या होता है आप सभी को पता ही होगा। Zn यानी वो सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड है यानी हम उसे लिखते हैं S। ठीक है, ये छोटा सा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। कुछ भी आप नाम ले लीजिए, जैसे हीलियम ले लिया, हीलियम को यहां पर जब हम नीचे लिखते हैं ये 2 होगा, सॉरी ये 2 होगा, और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4। इसका इस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? तो जनरली नीचे वाली लोकेशन को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, और ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो जनरल है, आपको पता ही होना चाहिए। रब कर दें से, राइट। अब हम सुपर नहीं, सबस्क्रिप्ट में ही हम फिजिकल स्टेट को देते रहते हैं। ठीक है, जैसे Zn एलिमेंट है, वो सॉलिड होता है, यानी कुछ पीस है, वो मेटल का पीस है, तो सॉलिड ही होगा जनरली। ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड वो लिक्विड है, तो हम उसे लिक्विड को लिखते हैं AQ। व्हाट इज AQ? AQ यानी एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है, एक्वस का मतलब यानी एक्वा यानी वाटर। आपको इतना तो पता है, एक्वा वाटर। तो हम लिक्विड की जगह L लिखने की जगह हम AQ लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया AQ। अब ZnCl2 भी हमें क्या होएगा? ZnCl2 भी हमें AQ ही रहेगा। ठीक है, AQ। और H2 हमें क्या रहेगी? H2 हमें रहेगी गैस। तो G को हम इस G के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि H2 एक गैस है, तो उसे कहते हैं
क्या कहते हैं, जी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है फिजिकल स्टेट एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया फिजिकल स्टेट। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में। दूसरा देखते हैं, दूसरा था हीट चेंजेस, उसके लिए दूसरी इक्वेशन लेते हैं। अब कर दें इसे, ओके राइट, से रब कर दिया। ओके अब देखते हैं एक्सप्रेसिंग द हीट चेंजेस। हीट यानी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक इक्वेशन ले लेते हैं, C प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2, बराबर है C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। इसका फिजिकल स्टेट एक्सप्रेस कीजिए। C कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन हमें रहेगा सॉलिड, राइट, तो कार्बन हमें सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन हमें मिलेगा गैस की फॉर्म में, CO2 भी हमें निकलेगा गैस की फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया फिजिकल स्टेट एक्सप्रेस। अब देखते हैं हीट चेंजेस इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हीट चेंजेस सिर्फ थोड़े इक्वेशंस को ही निकलता है, जैसे C प्लस O2। जब CO2 आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, यानी रेस्पिरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे नोज का हीट जनरेट होती है। नोज यानी पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम में हीट जनरेट होती है। तो CO2, जब हमारा CO2 बाहर निकल रहा है, तो जब हीट निकलती होगी, तो उसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस Q। आपको पता ही होगा Q यानी हीट। आप याद रख लीजिए, Q को हम हीट कहते हैं, Q या K या थीटा, जब भी ये तीन वर्ड दिखते हैं तो वो हीट चेंजेस हो गए, ठीक है। प्लस Q, प्लस Q का मतलब क्या है, हीट निकल रही है, ठीक है। प्लस Q यानी हीट, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, जब हीट निकल रही है तो एग्जिट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूरा नहीं लिख रहा हूं, जनरली एक्सो लिख रहा हूं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। जनरली सेकेंड देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। N2 प्लस O2 gives rise to N2O, ओके, N2O, N2O नहीं, सॉरी NO, ओनली NO। इक्वेशन तो बैलेंस नहीं दिख रही है, तो यहाँ 2 लगाओ, खत्म का हो गया बैलेंस। अब यहां पर क्या हो रहा है, माइनस Q, माइनस Q यानी हीट अब्सॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है हीट, तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इसका फिजिकल स्टेट हमने नहीं क्या रिप्रेजेंट, N2 गैस है तो G आ जाएगा, O2 भी गैस है तो G हो जाएगा, 2NO भी गैस है तो यहां पर भी G हो जाएगा, ठीक है। ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये था एंडोथर्मिक। प्लस Q यानी एक्सोथर्मिक, माइनस Q यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रब कर दें इसे, रब कर दें, ओके राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था हमारा, क्या था थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट था गैस इवॉल्व। उसी इक्वेशन को लेते हैं ZnCl की, ठीक है, गैस इवॉल्व का, गैस इवॉल्व के लिए Zn प्लस 2HCl gives rise to ZnCl2 प्लस H2। ये Zn है, G नहीं, सॉलिड है ये, सॉरी, Zn सॉलिड है, S, 2HCl लिक्विड है तो AQ, ये भी AQ, H2 गैस है तो G। अब गैस इवॉल्व कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने कहा था H2 में से तो गैस निकलती है, तो गैस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो गैस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लाइन खींचिए, एरो मार्क, ठीक है। H2 गैस है तो गैस निकल रही है, जनरली खत्म, ऊपर एरो मार्क डाल दीजिए, इसका मतलब गैस निकल रही है उसमें से, ओके, इतना ही था इसमें, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे, ये था एग्जांपल ऑफ गैस इवॉल्व, ठीक है। रब कर दें इसे, रब कर दें, ओके राइट। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट था प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये भी आपको इक्वेशन फैमिलियर होगी, हमने फर्स्ट में ली थी ये इक्वेशन, क्या ली थी, सोडियम कार्बोनेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl, राइट, BaCl2 है, 2Na है, राइट, बराबर। अब देखते हैं, ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड है भैया। अब देखते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। मैंने कहा फर्स्ट में ही कहा था, प्रेसिपिटेट यानी कुछ हार्ड थिक सब्सटेंस नीचे फॉर्म होना, तो हम प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से, यानी नीचे डाउनवर्ड